हेलो मेरे प्यारे शेर शेरनियों, आज जो है क्लास 10th का बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 लेके आए जिसका नाम है उत्सर्जन। आज जो है चैप्टर नंबर 4 उत्सर्जन का जितना भी अति लघुत्तरीय प्रश्न है सबको आज देखने वाले हैं। तो 1 से 17 तक जो है उस सारा का जो है आंसर बताने वाले दोस्तों। तो आप सब देर नहीं कीजिए और जुड़ जाइए। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 1 दिया हुआ था, कार्बन अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एमिनो अम्लों के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। कह रहा एमिनो अम्ल के विखंडन से जो उत्पन्न होता है उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एमिनो अम्ल के विखंडन से यूरिया उत्पन्न होता है। क्या होता है उत्पन्न, तो यूरिया उत्पन्न होता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है। कह रहा है कि कम जटिल और ज़्यादा विषैला कौन है, अमोनिया है या यूरिया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनिया जो है यूरिया से कम जटिल है लेकिन ज़्यादा क्या है, विषैला है। ज़्यादा क्या है, विषैला है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यदि आप इसी तरह वीडियो चाहते हैं और कोई सब्जेक्ट का जिसमें कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइए दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये जितना भी सारा PDF है उसी में भेजा जाता है जो दोस्तों। और उसका जो होता है एक कोड मांगेगा तभी PDF खुलेगा। तो उसका जो है कोड का जो पासवर्ड होगा वो हम वीडियो के अंतिम में बता देंगे दोस्तों। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से किस विधि से बाहर निकलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह प्लाज्मा लेमा से विसरण द्वारा बाहर निकलता है। किससे निकलता है दोस्तों, तो विसरण द्वारा बाहर निकलता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, मूत्र मार्ग क्या है। क्वेश्चन दिया है कि मूत्र मार्ग क्या है। तो मूत्र मार्ग मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। क्या है, तो एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है, हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्यों के नाम लिखिए। मनुष्य के जो है वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य के नाम लिखने के लिए कह रहा है दोस्तों। इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर लिखेंगे मनुष्य के वृक्क के 2 महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। नंबर 1 बोलेंगे रक्त का छानना। तो वृक्क का जो है काम दोस्तों क्या है, तो रक्त का छानने का काम है। दूसरा दूषित पदार्थों का उत्सर्जन से। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगले प्रश्न 7 नंबर में। तो 7 नंबर में क्या दिया है, वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाएं के नाम लिखिए। तो वृक्क, इसका आंसर हो जाएगा, तो वृक्क से संबंध उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाएं मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है तथा मूत्रमार्ग है। दोस्तों याद रखिएगा कि इसका उत्सर्जन में भाग लेने वाले अन्य रचनाएं क्या, तो मूत्रवाहिनी है, मूत्राशय है और मूत्रमार्ग है। अगले प्रश्न में आते हैं। तो अगले प्रश्न क्या दिया है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाता है। दोस्तों ये एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन जो है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है,
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या बताइए कहता है दोस्तों। मनुष्य में जो है एक जोड़ा वृक्क होता है, 2 वृक्क होता है, तो प्रत्येक में जो है कितना नेफ्रॉन होता है, तो मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या लगभग जो होता है 10 लाख होता है। कितना होता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 10 लाख होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 11 में प्रश्न नंबर 10 में। तो प्रश्न नंबर 10 में दिया है कि पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन कहाँ से होता है। पौधों में जो है गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पौधों में गैसीय अपशिष्ट का उत्सर्जन पत्तियों के रंध्रों तथा अन्य भागों में अवस्थित वातरंध्रों के द्वारा होता है दोस्तों। पत्तियों के रंध्रों अन्य भागों में अवस्थित जो है वातरंध्रों के द्वारा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है, उत्सर्जन क्रिया कहलाती है। क्या कहलाएगी, उत्सर्जन क्रिया कहलाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो 12 नंबर में क्या दिया है, जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया के द्वारा होता है वह क्रिया क्या कहलाती है, तो वह क्रिया क्या कहलाएगी दोस्तों, तो उसका आंसर हो जाएगा जल संतुलन कहलाती है। क्या कहलाती है, जल संतुलन। अगला प्रश्न पे आते हैं, अगला प्रश्न दिया है 13 नंबर कि मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा समानता कितनी होती है, तो कितना इसका आंसर हो जाएगा, तो 96% होती है दोस्तों। और 4% क्या होती है, अन्य होती है 4%। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन पे। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया वृक्क के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य जिस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो उसको कहते हैं डायलिसिस मशीन कहते हैं। क्या कहलाते हैं, डायलिसिस मशीन कहते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो पौधों के उत्सर्जी पदार्थ रेजिन तथा गोंद पौधे के किस उत्तक में संचित होता है दोस्तों, तो किस उत्तक में संचित होता है, तो जाइलम उत्तक में संचित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न संख्या 16 नंबर पे। तो पौधों में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों के द्वारा होता है, तो किन छिद्रों के द्वारा होता है दोस्तों, आंसर याद रखेंगे वातरंध्रों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो वातरंध्रों के द्वारा। इस चैप्टर का जो है अंतिम क्वेश्चन है कि बबूल के पौधों से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो उत्सर्जन हो जाएगा दोस्तों। इसी तरह जो है इससे हम पहले चैप्टर नंबर 3 का भी अति लघुत्तरीय प्रश्न करवाए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसको भी देखे जाके दोस्तों, और आगे भी एक एक चैप्टर करके सारा पहले अति लघुत्तरीय करवा दिया जाएगा दोस्तों, उसके बाद फिर लघुत्तरीय, तब उसके बाद दीर्घोत्तरीय करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।